अभी 2:16 हो रहे हैं और अमेज़ॉन पर हमारे टोटल 4 ऑर्डर आ चुके हैं। ओपन ऑर्डर मतलब 3 है, एक ऑर्डर का पेमेंट कैप्चर हो चुका है और 1846 का सेल हो चुका है। 3000 तक ये जा सकता है आज पूरे दिन में। और फ्लिपकार्ट का जो मैं देखूं तो एक ऑर्डर अभी आए हैं, हो सकता है इस पर 2 या 3 और ऑर्डर आ जाएं। इस पर जो ऐड चल रहा है अमेज़ॉन पर, टोटल कॉस्ट 108 यानी 108 रुपये की कॉस्ट हुई है और 2 ऑर्डर आए हैं, यानी 871 रुपये का ऑर्डर यहीं से आया है ऐड के थ्रू। बाकी जो 1800 का जो सेल था वो ऑर्गेनिक हो सकता है। तो बहुत लोग बोलते हैं ऐड नहीं रन करना चाहिए, उसका भी मैं बताऊंगा क्यों रन करना चाहिए। अगर यहाँ पर मेरा एक भी ऑर्डर आता, यानी ये जो रोएस होता, एक का भी, 4 का भी आता है, 2 का भी आता, 3 का आता, तो भी मैं ऐड रन करता। ओवरऑल मैं देखूंगा तो मुझे ये देखना है कि सेल कितनी हो रही है पर डे पर, और मेरा जो ऐड स्पेंड है 200-300 हो रहा है, उसके कंपेयर पर मुझे 3000, 2000, 4000 की सेल हो रही है कि नहीं, मैं वो देखता हूँ। मेरे को इस रोएस और एकॉस से कोई मतलब नहीं होता है। और फ्लिपकार्ट पर तो मेरे ऐड नहीं चलते हैं। फ्लिपकार्ट पर अभी हम ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं और बहुत लोग बोलते हैं ऐड नहीं रन करना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों रन करना चाहिए। देखो, ऐड जो होता है ना, अगर तुम्हारे 100 मैं डेली का ऐड 200-300 रुपया ही स्पेंड करता हूँ। अगर मेरे को 2000-3000 की सेल आ रही है तो उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। हाँ, अगर मेरे को 10,000 की सेल आएगी तो मैं हो सकता है 1000 या 2000 स्पेंड करूँगा। लेकिन अभी मेरी ऐड सेल 200-300 इतनी ही होती है अमेजोन पर। इसलिए होती है क्योंकि मेरी अकाउंट की विजिबिलिटी बनी रहे। ऐड के थ्रू जो क्लिक होते हैं, 50-60 क्लिक ऐड के थ्रू होते हैं, 35-40 क्लिक ऐड के थ्रू होते हैं अमेजोन पर। सीपीसी को मैं इसे रिड्यूस करता हूँ धीरे धीरे। आपकी सीपीसी हो सकता है इनिशियली डे में बहुत हाई हो, मेरी भी थी, लेकिन अब वो डाउन हो चुकी है। मेरी सीपीसी जहाँ 7 रुपये 8 रुपया चलती थी एक क्लिक पर, आज वो 3 रुपया 4 रुपये पर मैं उसे ला चुका हूँ, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है। मैं उसे धीरे से रिड्यूस करता हूँ तो वही क्लिक आते हैं, तो भी ऑर्डर आते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और ऐड रन करो, अकाउंट की विजिबिलिटी बनाए रखो। कि देखो, ब्लॉगिंग कंटेंट तो होता है ये, ठीक है, ये ब्लॉगिंग पूरा कंटेंट होता है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ प्रीमियम डेटा भी दिखाया, प्रीमियम कुछ बातें भी तुमसे की। इन सब चीज़ों टॉपिक को जानने सुनने के लिए मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मैं सोचता हूँ हर टॉपिक थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, जिससे तुम बहुत चीज़ें सीख सको रियल डेटा के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। मैं अपना खुद का ब्रांड तुम्हें शो करता हूँ, उसके डेटा को शो करता हूँ, भले वो नंबर कम हो, लेकिन स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो सबके लिए सेम होगी, सभी प्लेटफॉर्म के लिए सेम होगी। याद रखना, अगर तुम्हें ग्रो करना है तो उसी वे से जाना पड़ेगा। भले तुम्हारी ग्रो 1 लाख को, मेरी ग्रो 10,000 को, लेकिन सेम होगी वो स्ट्रैटेजी, वो चीज़ जो पाथ होगा वो सेम होगा। इस चीज़ को ध्यान देना। नंबर हमेशा नंबर से रिफ्लेक्ट मत होना कि तुम्हारी तो 2000-3000 की सेल है, अदर की सेल 10,000 20,000 है, तुम्हारी क्या पता 1 लाख हो। मैं अभी चाहूँ तो इसे बढ़ा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो आज ऐड मेरे 200 के चल रहे हैं, मैं इसको पोटेंशियल को 1000 तक ले जाऊँ, और जो मेरा ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहा है उसको भी मैं 10,000 तक ले जाऊँ। लेकिन बहुत चीज़ें हिडन चीज़ें होती है मेरे कंट्रोल में जो नहीं है, क्या पता वो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में हो। इन्वेंट्री होता है, मैनेजमेंट होता है, पैसा होता है, वो मेरे कंट्रोल में कुछ चीज़ें ना हो, जिसकी वजह से मैं अभी यहीं पे स्टक हूँ। मैं इसे जब मेरे कंट्रोल में हो जाएगा मैं इसे अप कर दूंगा। तुम्हारे चीज़ में वो ना हो तो तुम अप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें रियल स्ट्रैटेजी पता होगी तभी तो करोगे। इन सब चीज़ों को ध्यान दिया करो, नंबर से रिफ्लेक्ट मत होया करो। तो आज के ब्लॉग में मैं बस इतना ही रखना चाहता हूँ जितना शॉर्ट हो और जितना तुम क्लीन तरीके से सीख जाओ और बिना बोर हुए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।